यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिए। और नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी अपने आप को बुलडोजर से आइडेंटिफाई करना क्यों नहीं चाह रहे हैं। आज भी पूरे बिहार में 27 जगहों पर बुलडोजर चला है और जब से सरकार बनी है ये, तब से अभी तक लगभग 300 से अधिक स्थलों पर बुलडोजर चल चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बुलडोजर संस्कृति का बहार आया हुआ है। यहाँ बात बात पर बुलडोजर चल रहा है। 2 दिन पहले तक सड़क किनारे बसे हुए लोगों पर बुलडोजर चल रहा था, अब तो ये बुलडोजर का जोश गांव तक पहुंच चुका है। समस्तीपुर में दूधपुरा एक जगह है जहाँ पर 40 बरस से अधिक समय से लोग बसे हुए थे। एक जमींदार जगता हुए हैं, उन्हीं के ज़मीन पर पूरी तौर पर ज़मीन दोज कर दिया गया। 250 से 300 परिवार जो बहुत बरसों से बचे हुए थे, कर्पूरी ठाकुर जी बहुत लंबी लड़ाई लड़के वहाँ पर लोगों को बसाया था, उस पर बुलडोजर चल गया। मतलब पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है। मतलब मीडिया भी उसको उसी अंदाज में ले रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा से बचना चाह रहे हैं। योगी के मॉडल की चर्चा करने से बचना चाह रहे हैं। यहां तक कि सदन में जब सवाल खड़े हुए, उसने कह भी दिया कि मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं है, मेरा नाम सम्राट चौधरी है। हम अपने आप को बुलडोजर से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हाँ, बुलडोजर चल जरूर रहा है, लेकिन वो बुलडोजर नीतीश की नीयत का प्रतीक है कि भाई कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते, जबरन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिहार में। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जिस बुलडोजर को लेकर पूरे देश में योगी को लोग याद करते हैं, जिस बुलडोजर को लेकर जहां कहीं भी कह सकते हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम हो या फिर कोई अवसर, आपको बुलडोजर से फूल की बारिश होते हुए दिख जाएगी। मतलब बुलडोजर एक प्रतीक के तौर पर बीजेपी के शासन के तौर पर बुलडोजर एक प्रतीक चिन्ह होता है ना, उस तरीके से उसके कार्यकर्ता इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी उससे परहेज कर रहे हैं। जरा सुनिए बुलडोजर को लेकर सम्राट चौधरी का क्या ख्याल है। हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए, मैं क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, ये नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया। कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया। खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं। कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा
तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। आपने सुन लिया, और इनके सहयोगी हैं, साथ में मंत्री भी हैं। जब उनसे उस बुलडोजर की बातचीत हुई तो उसने भी कहा कि ना 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 ना, यहाँ बुलडोजर क्यों, यहाँ तो अशोक चौधरी मॉडल चलेगा। बात हम अशोक चौधरी ने, सम्राट चौधरी मॉडल चलेगा। ये बयान अशोक चौधरी का है। जरा अशोक चौधरी का भी वो बयान सुन लीजिए। लोगों का अपना तरीका होता है पॉलिसीज को, योजनाओं को देखने का, और ये योजना तो हमारा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना बहुत लंबे समय से जीविका के माध्यम से चल रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी योजना है, और गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं परिवार, उनको ऊपर लाने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये योजना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली में संचार साथी आपको लेकर पार्लियामेंट जो चल रहा है, विपक्ष हमलावर है, कह रहा है विपक्ष की जो आम लोग हैं उनकी निजता का हनन किया जा रहा है। अगर संचार नहीं तो ये तो आप क्या नाम है, मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि जिसको रखना है रखे, जिसको नहीं रखना नहीं रखे। तो फिर ये आपको मजबूरी तो है नहीं, आप रखना है रखिए। आपको लगता है कि नहीं उससे हमको बेनिफिट है, देन यू कीप इट। इफ यू डोंट वांट टू कीप इट, डिलीट इट। आज तेजस्वी यादव भी नहीं पहुंचे थे, और साथ ही साथ पूरा आरजेडी से पूछिए ना, आरजेडी जवाब देंगे। सड़कों पर खड़े तो रह जा रहे, ज्यादातर सड़कों पर हाई कोर्ट के वो एक प्रभावित हो रहे हैं, उनका रहना। अरे आप सब समझ गए, आपका प्रश्न मैं समझ गया। नहीं, वो हम दलित को हाईलाइट कर रहे हैं इसलिए। क्या अब तक भाई हाईकोर्ट से ना पूछिए ना, हाईकोर्ट से पूछिए। हाईकोर्ट कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है, सरकार का कोई निर्णय नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है कि जहां जहां इंक्रोचमेंट है, जहां रोड पर इंक्रोचमेंट है, जहां पर ट्रैफिक है, ये भी तो देखिए कि जो लोग यहाँ हैं, बच्चे को 3-3 घंटा लग रहा है स्कूल से जाने में, एम्बुलेंस फंस रहा है ट्रैफिक जैम में, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। पूरी तरह से पटना जो है ट्रैफिक जैम से परेशान है, तो हाईकोर्ट ने उसको नोटिस करके निर्देश दिया है, उसका सरकार अनुपालन करे। पर जो दलित है उनको भी तो देखना होगा सर। तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? उसके लिए व्यवस्था करेगी, क्योंकि उनका रहना खाना भी मुश्किल हो गया है। नहीं नहीं भाई, ऐसा है कि आप सरकारी जो जमीन है, सरकारी जो रास्ते हैं, उस पर इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता है ना। यू कांट, आप किसी एक कास्ट बेसिस पे नहीं ना कर सकते हैं कि दलित है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो। लेकिन सरकारी जमीन पर अगर आप इंक्रोचमेंट करिएगा, लोगों को, सिर्फ आम लोगों को परेशानी होगी। तो आम लोगों में दलित नहीं घूम रहा है, आम लोगों में ब्राह्मण नहीं घूम रहा है, आम लोगों में अति पिछड़ा नहीं घूम। तो आपने सुना है ना सवाल कि पूरे देश में बुलडोजर को आइडेंटिफाई करने के लिए योगी की चर्चा होती है, यहां क्यों नहीं हो रहा है? समझने की जरूरत है। देखिए, योगी एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के तहत अपराधियों के खिलाफ, माफियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी सरकार की आलोचनाएं हो चुकी है, फिर भी वो बुलडोजर चलाने से परहेज नहीं करते। लेकिन एक शख्स है जो इस बुलडोजर को लेकर सहज नहीं है। बीजेपी में एक बड़े नेता हैं जो योगी से भी सहज नहीं है, और इसलिए योगी को जो आइडेंटिफाई करने वाला जो बुलडोजर है, जिसकी अक्सर चर्चा जब कभी भी कहीं होती है तो योगी मॉडल का चर्चा हो ही जाता है, उससे भी वो सहज नहीं। और जो असहज नहीं है वो शाह हैं, और शाह के मातहस्त ये लोग हैं जिन्हें जो बातें शाह को पसंद नहीं है, आखिर सम्राट को कैसे पसंद होगा? जिस बात से शाह झुंझला जाते हैं, उस बात के साथ सम्राट कैसे खड़े होंगे, है ना? तो एक बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर एक देश स्तर पर योगी की छवि बनी है, उस छवि को बिहार से भी आइडेंटिफाई करने के से सम्राट बच रहे हैं। और उसकी वजह कहीं शाह नाराज तो नहीं हो जाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हम कहें, या कुछ भी ऐसी बातें ना बोल बैठें जिससे शाह के पैरेलल, मतलब अभी देश में मोदी के बाद शाह और योगी के बीच संघर्ष है ना कि अगला पीएम कौन। तो फिर ऐसी बात हम क्यों
उठाएं या उस ऐसी बातों के साथ क्यों मैं खड़ा रहूं जो शाह को असहज कर दे, जो शाह के ताजपोशी में कांटे का काम करे। तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है ना कि सम्राट का बुलडोजर से अपने आप को आइडेंटिफाई करने से क्यों बच रहे हैं। अब राजनीति को समझिए कि किस तरीके से राजनीति में सिंबॉलिक पॉलिटिक्स का महत्व है। सिंबल मतलब हर जगह बुलडोजर से फूल की बारिश से लेके, मतलब जहाँ कहीं भी मोदी के रैली में भी लोग बुलडोजर लेकर चले जाते थे, जैसी भी जब मशीन जिसको कहते हैं। वहाँ बारिश तो बारिश, फूल की बारिश तो होती ही रहती है। एक सिंबल की तरह दिखाता है कि देखिए बीजेपी का मतलब है बुलडोजर। इसलिए तो नहीं बच रहे हैं सम्राट। और दूसरी बात, बिहार के उस मिजाज को, जो राजनीतिक मिजाज नहीं, एक गवर्नेंस का जो मिजाज रहा है, उस मिजाज में बुलडोजर नीतीश को कभी सूट नहीं किया। कुछ भी ऐसी बातें नीतीश के शासनकाल में नहीं हुई है जिस पर लीगली सरकार को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े या कानूनन तौर पर सरकार को फटकार लग जाए। इसलिए सरकार इस मामले में बहुत ही सजग रह रही है। और सम्राट का बुलडोजर से अपने आप को अलग करना राजनीति का एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि हम अगर नीतीश, ठीक है, नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हुए भले हम उनके सारे जिम्मेवारी और दायित्व को हम अपनी तरफ खींचते चले जा रहे हैं, लेकिन नीतीश हम तभी बनेंगे बिहार में, या नीतीश के आसपास हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम नीतीश के गवर्नेंस को लेकर, नीतीश के सुशासन को लेकर जो उनकी शैली रही है, उनके शैली के हम आसपास पहुंच सकें। इसलिए बुलडोजर भले चल रहा है बिहार में, लेकिन बुलडोजर को सरकार से जोड़ना नहीं है। बुलडोजर से सम्राट को या सरकार को आइडेंटिफाई नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं वो गवर्नेंस का वो हिस्सा है जो नीतीश जिससे कभी सहमत नहीं रहे। तो क्या ये माना जाए कि बुलडोजर के सहारे शाह की नाराजगी न मोल ले जाएं या शाह की वजह से शाह नाराज ना हो जाए, इसका भी ख्याल रख रहे हैं सम्राट। और साथ ही नीतीश के बाद कौन, नीतीश का उत्तराधिकारी कौन, ये भी उनके दिमाग में ख्याल के तौर पर चल रहा हो कि हमें शासन की बात या शासन व्यवस्था में हमें नीतीश की छाया दिखनी चाहिए। इसलिए हमें बुलडोजर जैसी कार्रवाई पर अपने आप को ना जोड़ सकें। बुलडोजर को बस सिर्फ हाई कोर्ट की कार्रवाई है, यहाँ तक हम सीमित रखें। तो ये सियासत है, और इसी सियासत को समझना है कि पॉलिटिशियन जब अगर किसी बात को लेकर असहज हो तो समझिए कि इसके पीछे एक बड़ी सियासत है, और पॉलिटिशियन अगर किसी बात को लेकर चुप्पी साध ले तो समझिए कि सबसे बड़ी सियासत है। और इसी सियासत को जब आप समझेंगे ना, तब आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। चलिए, इस पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।